आज इतिहास की किताब झांक रहे थे और एक ऐसे व्यक्ति से परिचित हुए जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते ये कहानी बताती है कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी दिलचस्प होनी चाहिए, जिंदगी में रहस्य भरा होना चाहिए। ये कहानी बताती है कि जीवन खटास और मिठास में ही आनंद है। उसकी उम्र कहानी पैमाने से ज्यादा उसकी सफलताओं को दिखाती है। ये मैसेडोनिया में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो पूरी दुनिया जीतने की ख्वाहिश रखा था। ये कहानी होती है महान राजा सिकंदर की, यानी द ग्रेट अलेक्जेंडर की। कहते हैं कहानी की इस मुख्य किरदार को महानता की ओर पहुंचाने में कई लोगों का योगदान अहम था, जिनमें से उनके पिता फिलिप्स, माता ओलंपिया, गुरु अरस्तु और दो दोस्त जो ऐसे थे जो बिल्कुल अलेक्जेंडर की आखिरी तक ढाल की तरह डटे रहे थे। कहते हैं जिंदगी की शुरुआती दौर में एक बच्चे को गढ़ने में माँ की अहम भूमिका रहती है और उनके माँ ओलंपिया, इनकी खुद की परवरिश भी राजघराने में हुई थी। क्योंकि ये एक राजकुमारी थी तो इनमें राजनीति का ज्ञान के बावजूद भी बाकी सब ज्ञान भी भरा हुआ था। कहते हैं ये युद्ध विद्याओं में भी काफी मात्रा में माहिर थी। इस वजह से कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर में उन सारे खूबियों को देखने को मिलता है। कहते हैं पिता फिलिप्स उस वक्त ग्रीस की सबसे महानतम राजाओं में से एक गिना जाता है। कहते हैं बचपन में जिस तरह हर माँ अपनी बच्चे को कहानियां सुनाती थी, उसी तरह ओलंपिया भी अलेक्जेंडर को कई कहानियां सुनाया करती थी। और उन्हीं कहानियों में से एक ऐसा किरदार था जो अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा पसंद आता था। कहते हैं एक किरदार अखिलेश का था और अखिलेश की किरदार को वो इतना जीते थे कि इस कहानी को वो बार बार सुनने की अपनी माँ से जिद किया करते थे। अखिलेश ये कहानी इलियाड की किताब से मिलती है और इस किताब को उस वक्त महान कवि होमर ने लिखी है। कहते हैं इस किरदार से वो इस कदर प्रभावित थे कि वो खुद को अखिलेश की जगह पे और अपनी दोस्त हेफेस्टियन को पेट्रोक्लस की जगह पे रखते थे। कहानियां यहाँ तक कहते हैं कि अगर दोस्ती की परिभाषा समझना है तो वो कोई सिकंदर से सीखे, क्योंकि सिकंदर, टॉलमी और हेफेस्टियन के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि ये सिकंदर की आखिरी पड़ाव तक भी सही सलामत रही थी। क्योंकि ये आखिरी तक इसीलिए रहा, ना तो इसमें कोई दिखावा था, ना ये रिश्ता कोई बनावटी थी। इन दोस्तों की इमारत की नींव एक ऐसे चट्टान से रखी गई थी जो समय के साथ इस इमारत को वो और भी ज्यादा सुरक्षित, और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा बेखौफ बना दिया था। कहते हैं इन तीनों की दोस्ती एक जबरदस्त मिसाल कायम करती है। इन रिश्ते संबंधों से बढ़कर इस कहानी में एक ऐसा किरदार था जो सिकंदर की सफलताओं में चार चांद लगा दिया था। ये किरदार था गुरु अरस्तु का। अरस्तु जिन्हें उस वक्त पूरी मैसेडोनिया से लेके ग्रीस तक सबसे महान गुरु के तौर पे माना जाता था। कहते हैं फिलिप्स द्वितीय का मुलाकात गुरु अरस्तु से हुआ था और फिलिप्स द्वितीय ने उस वक्त अपने बेटे के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में थे, क्योंकि उन्होंने बेहद ही जल्दी भांप लिया था कि उनके बेटे में कमाल का हुनर है और उस हुनर को वो जाया नहीं करना चाहते थे। सिकंदर की बचपन से जुड़ा एक मशहूर किस्सा है जो बताता है कि वास्तव में सिकंदर कितना हिम्मत वाला है, ये कितना साहसी है। कहते हैं ये 344 बीसी के आसपास की घटना होती है जब सिकंदर के पिता उनके लिए एक आरबी घोड़े मंगवाए थे। दरअसल ये आरबी घोड़ा काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा बेकाबू हो रहा था। कहते हैं मैसेडोनिया के उस वक्त उस सभा में बैठे हर किसी ने इसके ऊपर सवारी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे। कहते हैं नौबत यहाँ तक आ गई कि खुद फिलिप्स इसमें सवारी करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे और वो इतना नाराज थे कि कह दिए कि इस घोड़े को आप यहाँ से ले जाइए। लेकिन सिकंदर उस भरे सभा से उठ के आते हैं, कहते हैं मैं इस पे सवारी करके दिखाऊंगा। हालांकि पहले तो फिलिप्स ने मना करे, लेकिन उसके बाद भी सिकंदर के जिद के आगे वो झुक गए। सिकंदर ने बड़ी आसानी से उस घोड़े को काबू किया था। कहते हैं महफिल में बैठे लोगों के अंदर ये यकीन नहीं हो रहा था कि वास्तव में इस छोटे से बच्चे ने उस विशालकाय, उस ताकतवर घोड़े को काबू किया है। कहते हैं ये वही घोड़ा है जो सिकंदर की कई युद्ध अभियानों में उसके साथ शामिल रहा।
यही घोड़ा था जिसके नाम पे सिकंदर ने एक शहर बनवाया था। दरअसल ये शहर का नाम रखा था फुर्सफेलिस। फुर्सफेलिस इसी घोड़े का नाम था जो सिकंदर की कई युद्ध अभियानों में, जिंदगी की कई सफर में उसके साथ रहा था। कहते हैं राजा फिलिप्स अपनी बेटे की हर छोटी सी छोटी कामयाबी को बड़ी बारीकी से देखते थे। उन्हें पता था कि आने वाले समय में ये शहजादा दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ राजा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने वो सारी चीजें उनको मुहैया करवाए जो उन्हें एक महानता की पथ पर ले सकता था। कहते हैं यही कारण था कि उन्होंने अरस्तु को मैसेडोनिया बुलाए थे और अरस्तु ने सिकंदर को जिस सहजता से, जिस शिद्दत से उन्हें वो सारे ज्ञान से मुलाकात करवाए, शायद ये किसी और के लिए एक मुश्किल भरा सफर हो सकता था। कहते हैं सिकंदर के पास सीखने की हुनर कमाल की थी और इस चीज को अरस्तु ने बहुत जल्दी भांप लिया था। कहते हैं एक अच्छी गुरु की, एक अच्छी शिक्षक की निशानी होती है कि वो अपनी शिष्य की खामियों और खूबियों को बहुत जल्दी पहचान लेता है। और किससे यहाँ तक कहते हैं कि अरस्तु ने जितना ज्ञान सिकंदर को जितने कम समय में साझा किया था, उतना शायद वो पहले अपनी किसी भी शिष्य के साथ ऐसा नहीं किए थे। कहते हैं करवट लेते युग के साथ मैसेडोनिया की राजनीति में भी बदलाव आ रहा था। कई ऐसे विद्रोही गुट थे जो चाहते नहीं थे कि इस सिंहासन पर फिलिप्स और ज्यादा देर तक बैठे रहे। और एक ऐसा दिन आया जिस दिन फिलिप्स को हत्या कर दी गई। कहते हैं इस हत्या के पीछे कई अपने भी संदिग्ध रहे और फिलिप्स की मौत के साथ ही मैसेडोनिया की राजनीति में हलचल मच गई। कई ऐसे विद्रोही गुट उभर आए जो इस सिंहासन का दावेदार जताने लगे। माना जाता है कि सत्ता के अंदर से ही कुछ लोग थे जो सिकंदर के परिवार से सत्ता हथियाने की तैयारी में थे। ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब सिकंदर की राजनीति जीवन की शुरुआत हुई।